नमस्कार दोस्तों, मैं निकिता रही हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ नई सांसद कंगना रनावत के बारे में। जी हाँ, कंगना रनावत अभी ही संसद भवन में जाके बैठी ही थी। उसी टाइम राहुल गांधी जी ने स्पीक दे रहे थे और वो जब अपनी पक्ष रख रहे थे तो कंगना रनावत ने उनका माइक को बंद करवा दिया। जी हाँ, उन्होंने राहुल गांधी के माइक को बंद करवा दिया। जब उनसे पूछा गया कि आपने इतनी बड़ी हरकत क्यों की, तो उन्होंने कहा कि मैं डर गई थी, मैं सहम गई थी, मुझे लगा कहीं मारपीट ना हो जाए। जी हाँ, मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि हुआ क्या था। कंगना रनावत संसद भवन पहुंची थी और संसद भवन में बैठक हुई। उसी टाइम राहुल गांधी भी अपना पक्ष रखने के लिए खड़े हुए और वो माइक लेकर के बोलने लगे। उनका पहला मुद्दा था कि नीट के छात्रों में जो घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, उसमें नेता का हाथ है। आप तो जानते होंगे कि कौन से नेता का हाथ है। उन्होंने फ़ोन करके कहा कि 10 लाख रुपए दे दो, 20 लाख रुपए दे दो, हम पेपर लीक करवा देंगे। इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है, ये तो बाएं हाथ का काम है। और वो फंस गए जब राहुल गांधी ने ये चीज़ कहा कि वो विपक्ष का नेता है। तो उस चीज़ में जब वो बोलने लगे कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, सज़ा मिलना चाहिए, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, तो कंगना रनावत ने कहा कि मैं डर गई थी, मुझे लगा कहीं वो उठ के मारपीट ना करना शुरू कर दें। ऐसा पहली बार तो संसद भवन में हुआ ही नहीं है कि मारपीट करना शुरू हुआ है। ये पहली बार है कि आप संसद बन रही हैं। ये पहली बार है कि आपने कभी ये एक्सपीरियंस लिया ही नहीं। मैं मानती हूँ कि संसद आपको नुमाइंदा संसद बना दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कोई नेता है या कोई भी अच्छे पद में है, आप उससे उसका हक छीन लें, उसे बोलने ना दें। खुद आप किसान के बारे में इतना सब कुछ बोली तो आपको थप्पड़ पड़ा सबके सामने, और आपको लगा कि अगर दूसरा इंसान बोल रहा है, दूसरा इंसान मुद्दा उठा रहा है हमारी पार्टी की ओर, तो उसे चुप करा देना चाहिए, उसके माइक को बंद करवा देना चाहिए। और ये बात इतनी बड़ी है, शायद कंगना रनावत को इस्तीफा भी देना पड़े। लोगों का कहना ये है कि जब नहीं वो कर सकती, उनसे नहीं बन रहा है, आजकल ऐसी ऐरे गैरे बॉलीवुड जो अध कपड़े पहन के घूमती हुई उठा करके उसे संसद बना दिया जा रहा है। किस बेस पे उसे संसद बनाया गया है? संसद भवन में तो ऐसे होता ही रहता है, वहाँ पे मुद्दे होते ही रहते हैं। लोग अपने पक्ष रखते हैं, चाहे वो चिल्ला के बोलें या चाहे गलत बोले, चाहे सच बोले, उनके बाद ही दूसरा इंसान पक्ष रखता है या उसकी सफाई देता है। लेकिन उन्होंने ये जो हरकत की है, शायद उन्हें हाथ भी धोना पड़े अपनी कुर्सी से। पहले आरोप उनके ऊपर लगे ही थे कि दूसरे उन्होंने फिर से वही काम किया और अब वो ट्रोल हो रही हैं। बॉलीवुड में तो वो फ्लॉप रही हैं, लेकिन मुझे लगता है अब ये नेतागिरी या फिर संसद में जब ये आई हैं, उतरी हुई हैं, तो शायद इसमें भी ये फ्लॉप रहें। कमेंट करके मुझे राय जरूर दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।